इंडिया टीवी, आपकी आवाज। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री डी.एस. मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रदेश के नागर विमानन विभाग श्री एस.पी. गोयल जी, अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्री संजीव कुमार जी, मेंबर प्लानिंग श्री ए.के. पाठक जी, प्रदेश सरकार के सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब भारत की एक प्रमुख प्राचीन नगरी अयोध्या, जिसे भारत का आम आस्थावान नागरिक अपनी एक पवित्र नगरी के रूप में देखता है, उसे वायु सेवा से जोड़ने के लिए भूमि लीज एग्रीमेंट पर आज यहां पर हस्ताक्षर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संपन्न हुआ है। आज की तिथि वैसे भी बड़ी पवित्र तिथि है। वासंतिक नवरात्रि का आज एक महत्वपूर्ण पावन तिथि है। नवरात्रि के आयोजन भारत की सनातन धर्म की परंपरा में ऊर्जा के संचार की तिथि मानी जाती है और ऊर्जा एक सकारात्मक विकास का प्रतीक भी है। और फिर यह विकास का ये प्रतीक अयोध्या जैसी पावन नगरी के साथ जुड़ा हुआ हो तो पूरे देश और पूरी दुनिया को यह प्रफुल्लित करता है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्मृतियों को समर्पित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है और इस शुरुआत के अवसर पर राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट की कार्रवाई यहां पर संपन्न होना अत्यंत अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को राज्य सरकार के साथ समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी एक राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। यह सब संभव हो पाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि अब वायु सेवा केवल एक बड़े तबके तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक कॉमन मैन भी जो हवाई चप्पल पहनता है वह भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके,
हमें ऐसी सेवा उपलब्ध करानी होगी। और आज उसी का परिणाम है कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो मात्र 2 एयरपोर्ट ऐसे थे जो पूरी तरह क्रियाशील थे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ का और प्राचीनतम नगरी काशी का। गोरखपुर और आगरा में एक एक वायु सेवा थी, लेकिन वह कभी कभी ही चल पाती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के 9 एयरपोर्ट वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। जहां 2017 तक हम केवल 25 गंतव्यों तक वायु सेवा दे पा रहे थे, उसमें भी निरंतरता का अभाव था। आज हम 75 से अधिक गंतव्यों तक प्रदेश से वायु सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। 10 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है और वर्तमान में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में राज्य सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है और अयोध्या में भी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बनने के बाद जब ये दोनों एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे तो देश के किसी भी राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक एयरपोर्ट भी होंगे और 5 एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा, जो अपने बेहतरीन वायु कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को बेहतरीन वायु सेवा की सुविधा उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होगा। मुझे प्रसन्नता है कि पहले फेज के कार्य के लिए जमीन भूमि की पूरी आवश्यकता जितनी थी, ये जिला प्रशासन अयोध्या ने इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। अब एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जितनी लैंड हमें आवश्यक है उसमें मात्र 86 एकड़ लैंड बाकी है, जिसे भी समयबद्ध ढंग से अगले 2-3 महीनों के अंदर पूरा करते हुए हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ इसे आगे बढ़ाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए पूरा सकारात्मक सहयोग देने के लिए तत्पर है। मैंने देखा है वायु सेवा के बेहतरीन कनेक्टिविटी विकास के अनेक द्वार खोलती है। मुझे याद है जब गोरखपुर वायु सेवा से नहीं जुड़ा था, वहां का विकास एक प्रकार से ठप सा पड़ा हुआ था, एक जड़ता सी आई थी। लेकिन जैसे ही वायु सेवा के साथ गोरखपुर जुड़ा, 2017 तक एक वायु सेवा बामुश्किल वहां के लिए जुड़ी हुई थी और आज 12 से 13 वहां पर वायु सेवा से इतने विमान गोरखपुर में आते हैं और जुड़ी हुई है। जैसे हवाई जहाज की यात्रा एक नई उड़ान होती है, वैसे ही विकास की एक नई उड़ान के साथ गोरखपुर भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गोरखपुर प्रदेश के अन्य शहर भी, वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, बरेली, प्रयागराज, हिंडन, गाजियाबाद में, यानी तेजी के साथ। और मैं देखता हूं कि ज्यादातर जनप्रतिनिधि और समाज के प्रत्येक तबके के नागरिकों की एक हमेशा हमारे सामने डिमांड रहती है कि हमारे क्षेत्र को भी वायु सेवा से जोड़ दिया जाए। जहां वायु सेवा के लिए बड़े एयरपोर्ट बनाना कठिन होता है, वहां लोग मानते हैं कि साहब हमें हेलीकॉप्टर की सेवा से जोड़ा जाए। हम भी विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह एक सकारात्मक अप्रोच है और उस सकारात्मक अप्रोच को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश में सकारात्मक सोच ने ही प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर हर एक क्षेत्र में उतारने का कार्य किया है। आज इसी का परिणाम है कि 5 एयरपोर्ट, यानी अगले वर्ष तक हम 5 एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट
देने की स्थिति में देश को होंगे। और हमारे सभी 10 नए एयरपोर्ट जिन पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, इन सब को जब हम क्रियाशील करेंगे तो 19 एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का वायु सेवा के साथ जोड़ने वाला सबसे बड़ा राज्य होगा। और एक बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से हम यहां के नागरिकों के जीवन को और भी सरल करने और विकास की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे जो अपेक्षाएं आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश वासियों की थी। यह हमारे लिए लोगों के जीवन को आसान बनाने, अधिक से अधिक लोगों युवाओं को रोजगार सृजन करने और विकास की उन सभी संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक माध्यम तो है ही, बल्कि प्रत्येक नागरिक की यात्रा को और भी सहज, सरल और सुलभ बनाने के लिए भी यह हमारे लिए एक बेहतर माध्यम बना हुआ है। और राज्य सरकार इस दिशा में अपना भरपूर सहयोग करेगी। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता है, उससे संबंधित पूरी धनराशि राज्य सरकार पहले ही स्वीकृत करके जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा चुकी है। और मेरा विश्वास है कि जिला प्रशासन जितनी तेजी के साथ शेष 86 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करवाएगी, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए फेज 1, 2, 3 में जितनी भी वहां पर हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, उस पूरी भूमि को हम लोग वहां उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। और समयबद्ध ढंग से हम इस एयरपोर्ट के विकास को आगे बढ़ा करके अयोध्या नगरी को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने, बेहतरीन कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने में हम लोग मदद करेंगे। और अयोध्या जब 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका होगा और रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, स्वाभाविक रूप से उस समय हमें फिर से हजारों वर्ष पुरानी उस विरासत को, जब भगवान राम लंका से अयोध्या आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे, हमें रामलला के अपने भव्य मंदिर के निर्माण के साथ विराजमान होने के साथ ही इस एयरपोर्ट की को क्रियाशील करने की तैयारी भी अपनी करनी चाहिए। राज्य सरकार का भरपूर सहयोग इस दिशा में प्राप्त होगा और जो भी जिस प्रकार के सहयोग विकास के लिए आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग उसके लिए पूरी मदद करने को तैयार हैं। मैं एक बार फिर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के द्वारा आज यहाँ भूमि लीज एग्रीमेंट की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग विकास की इस प्रक्रिया को एक निरंतरता देते हुए अयोध्या और उत्तर प्रदेश के सभी नगरों के विकास के लिए, क्योंकि यह विकास केवल विकास नहीं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का हमारा एक माध्यम बनेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने का भी एक महत्वपूर्ण ये माध्यम बनेगा। इस प्रक्रिया को हम पूरे सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को रामनवमी की भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।